क्या हुआ था उनको? एक दिन हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी के लिए, तो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान। तो नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आज मैं पहुंचा हूं नौपोखरी गांव में। प्राप्त सूचना के अनुसार राम ज्ञान पुत्र लाला जी सऊदी रहते थे और 15 दिन पहले उनके घर वालों को कि उस सूचना के तहत यह बताया गया कि उनको हार्ट की समस्या है और 15 दिन बाद ऑपरेशन होगा, बाईपास सर्जरी होगी। परंतु वह बाईपास सर्जरी नहीं हो सकी क्योंकि उससे पहले ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और घर वालों को जैसे ही सूचना मिली, सारी खुशियां मातम में बदल गई। और आप देख सकते हैं सामने आज उनका पार्थिव शरीर गांव आया है, उनके घर आया है और तमाम औराकोल और ये नौपोखरी ग्राम दोनों एक ही पंचायत क्षेत्र में आते हैं और सभी लोग मोहम्मदपुर आपसे सटा हुआ गांव है, पाली भी है। जितने लोगों ने इस समाचार को सुना है आपके सामने देख सकते हैं, सभी लोग एकत्रित हैं। इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना प्रकट करते हुए इस शोक संवेदित परिवार के साथ खड़े हैं। अब आगे इस परिवार का भविष्य क्या तय करेगा, इस समय के गर्त में समाया हुआ है। परंतु दुख है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ही रसाड़ा के माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी का देहांत हुआ और बगल के गांव मोहम्मदपुर कुसुम में ये जो टेंट वाले थे बिकाऊ चौहान, उनका देहांत हुआ और यह खबर अभी सुनने को मिली। तो इस तरह से लाइन सी लग गई है, दुख की घड़ी मिटने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या कहा जाए, इस दुख की घड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे इनका कहीं अंत नहीं है। बताए भैया, जो सऊदी रहते थे, क्या हुआ था उनको? एक दिन हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी के लिए, तो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान। कितने दिन पहले आपको सूचना मिली थी? करीब 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले सूचना मिली थी कि हार्ट की समस्या है। उससे पहले कोई बीमारी रही होगी या कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो 10-15 दिन पहले सूचना मिली कि हार्ट की समस्या है और बाईपास सर्जरी कब होगी? बाईपास सर्जरी के लिए 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन 20 दिन सर्जरी के लिए टाइम देते हो ना? टाइम दिए थे कि 10-15 दिन बाद होगा। तो ये घटना उनके साथ कब की घटी है? 22-23 जुलाई में। 22 से 23 का। और 22-23 आज 7 तारीख है। तो आपको उनके अंतकाल की सूचना कब मिली? 23 की सुबह। 23 की सुबह। लगभग 15 दिन पहले डेथ। तो फिर कैसे लाया गया उनको? जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरा करवाए कंपनी ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने। हाँ, यहाँ से नोटरी वगैरह लगा उसे, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो फॉर्मेलिटी पूरा कराई, वहाँ से नोटरी वोटरी यहाँ से मंगाई। उसके बाद जी भैया, काम करने 15 दिन के बाद। तो गम के साए में डूबे हुए आप दिवंगत जो थे उनके पुत्र, आंखें नम हैं, हृदय में वेदनाएं हैं। ये अंतहीन वेदनाएं कहाँ जाकर रुकेंगी, कुछ भी समझ में नहीं आता। इस संसार जो नश्वर संसार है, इसकी रीति है, परंतु असमय जाना किसी का बहुत ही पीड़ादायी होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। और इस दुखद घड़ी में किसको कैसे संभाला जाए, ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, परिवार को आत्मबल दें कि इस विकट परिस्थिति में, इस बहुत बड़े दुख को सहने की सबको सबलता मिले। तो चलिए मैं दिखाता हूँ दिवंगत राम ज्ञान चौहान जी की
पार्थिव शरीर को जो दुबई से लाकर इनके गृह पर घर पे रखी गई है लोगों के दर्शन के लिए, अंतिम क्रिया के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इस अंतिम क्रिया में आपको दर्शन कराऊं। इस विकट घड़ी में परिवार कितना दुखित है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक करुणा भरी आवाजें हैं, चीखें हैं, पुकारे हैं। देखिए बच्चे गाँव के लोग, सभी लोग इस करुण क्रंदन घड़ी में विलाप करते हुए अभी यह ताबूत खोली नहीं गई है। इसी में लाश पड़ी है, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं और कई दिन गुजरने के बाद ताबूत में ही पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और इस पार्थिव शरीर को खोलकर जो रिश्तेदार हैं, जानने पहचानने वाले हैं, घर के लोग हैं, उनको दिखाया गया और अब तैयारी है अंतिम क्रिया की। दुख की इस घड़ी में देख लीजिए। ईश्वर इस अंतहीन दुख को सहने की क्षमता दे, पीड़ा को बर्दाश्त करने की क्षमता दे। बाकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। दुख और पीड़ा का ज्वार आज नौपोखरी के इस चौहान बस्ती में देखने को मिल रहा है। जब व्यक्ति असमय जाता है तब वह पीड़ा कई गुना हो जाती है और पीड़ा इतनी होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और वही मंजर आपके सामने है। चारों तरफ चीख और पुकार मची है। जो 15 दिन पहले विदेश में रहते हुए संदेश पहुंचाते हैं कि थोड़ी सी समस्या है, हार्ट की समस्या है, 15 दिन बाद बाईपास सर्जरी हो जाएगी, परंतु क्या पता था ईश्वर उनको अपने पास बुला लेंगे। ये करुण क्रंदन बूढ़ी दादी का सुनकर कलेजा फट सा जाता है। दुख की इस घड़ी में शब्द नहीं है कि मैं आपको बताऊं